बांग्लादेश में हालात बिगड़ रहे हैं। बांग्लादेश की सरकार से वो हालात संभल नहीं रहे। सवाल सबसे बड़ा ये कि बांग्लादेश की सरकार इस समय हिंदुओं के लिए क्या कर रही है। खुद के पास जवाब नहीं है, लेकिन भारत पर उंगलियां उठाने का पूरा चांस बांग्लादेश इस समय ले रहा है। एक बार फिर बांग्लादेश की सरकार ने भारत पर बोलना ज्यादा जरूरी समझा। कोलकाता के मणिकलता इलाके के एक अस्पताल ने बड़ा फैसला लिया है। अस्पताल ने एक बयान जारी करके कहा है वो बांग्लादेशी मरीजों का इलाज नहीं करेंगे जी। और इनको ये बोलो कि भैया तुम जहां पे हो वहीं पे मरो यार, तुम हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। और बीएसएफ को आदेश पास कर दिया जाए, अगर आपको वहां पे आर्मी लगानी है आर्मी लगाइए। जो भारत के अंदर अवैध तरीके से घुसना, ठोको उसको, वहीं पे ठोको। मैं हिंदुओं का पैसा लूटकर अब बांग्लादेश चलाएंगे यूनुस। पूरी खबर समझिए। यूनुस के इशारे पर बांग्लादेश फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने बैंक अकाउंट फ्रीज करने का आदेश जारी किया। बैंकों और वित्तीय संस्थानों को इन 17 खातों से जुड़ी जानकारी 3 दिनों में भेजने के लिए कहा गया है। हमारे पड़ोसी मुल्क दो हैं, दोनों हैं, एक बांग्लादेश और एक पाकिस्तान। बोल सकते हैं वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। दोनों के अंदर इस्लाम मर चुका है और वहां पर जो बांग्लादेश में हालत है और जो पाकिस्तान में हालत है हमारे सामने है। बांग्लादेश में तो खाने के लाले हैं, वो हमसे भीख मांग रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, जैसा कि आप सभी देख ही रहे हो कि बांग्लादेश के अंदर जो है हमारी माइनॉरिटीज जो कि हिंदू हैं, उनके ऊपर जो किस तरह से गंदी तरह से जो है वो अत्याचार किए जा रहे हैं। और जो हमारे हिंदूज हैं, जो सिख्स हैं, उनके जो गुरु हैं, उनके ऊपर जो है वो झूठे केसेस, फ्रॉड केसेस लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ उनको तुरंत जेल में भी डाल दिया जा रहा है। तो दोस्तों, भारत का एक रिएक्शन है, इस पर एक बहुत बड़ा रिएक्शन है बांग्लादेश के लिए। कोलकाता के जो हॉस्पिटल्स हैं, उनमें जो बांग्लादेश के जो मरीज एडमिट्स हैं, जितने भी मरीज एडमिट हैं, उनका इलाज करने से साफ तौर से मना कर दिया गया है। तो दोस्तों, इसी वीडियो में आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड में। भारत बांग्लादेश का सच दुनिया तक पहुंचा रहा है। इस बात का डर बांग्लादेश को सता रहा है। लिहाजा बांग्लादेश ने भारत पर अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा में डबल स्टैंडर्ड यानी दोहरी नीति का आरोप लगाया है। भारतीय मीडिया पर ढाका के खिलाफ बड़े पैमाने पर गलत जानकारी फैलाने का अभियान चलाने का आरोप बांग्लादेश ने लगाया है। पड़ोस में विवाद तब और बढ़ गया जब हिंदू धार्मिक नेता चिन्मय कृष्णदास को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। कोलकाता के मणिकलता इलाके के एक अस्पताल ने बड़ा फैसला लिया है। अस्पताल ने एक बयान जारी करके कहा है वो बांग्लादेशी मरीजों का इलाज नहीं करेंगे जी। और इनको ये बोलो कि भैया तुम जहां पे हो वहीं पे मरो यार, तुम हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। और बीएसएफ को आदेश पास कर दिया जाए, अगर आपको वहां पे आर्मी लगानी है आर्मी लगाइए। जो भारत के अंदर अवैध तरीके से घुसना, ठोको उसको, वहीं पे ठोको। मैं बता रहा हूं, वहीं पे ठोको, ये फिट हो जाएगा। अगर स्वाभिमान में लगेगा तो आपको हम ट्रीटमेंट भी नहीं देंगे, क्योंकि आप लोग यहाँ पे आते हो लाखों के। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के विधि मामलों के सलाहकार आसिफ नजरुल ने एक फेसबुक पोस्ट पर लिखा कि भारत की बांग्लादेश के प्रति निरर्थक चिंता जारी है। उन्होंने कहा, भारत में अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय पर क्रूरता की कई घटना हो रही हैं, लेकिन उनके पास उन घटनाओं पर कोई अफसोस या शर्मिंदगी नहीं। भारत की ये दोहरी नीति निंदा योग्य और आपत्तिजनक है। कि हमने क्यों ठोका। तो आने वाले समय में अगर 6 महीने के अंदर अंदर अगर ऐसी कोई परिस्थिति पैदा हो जाए कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कॉन्फिडेंस में लेकर भारत अगर आने वाले फ्यूचर में एक बांग्लादेश में रेजिम चेंज कर दे, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। ऐसी होने की संभावना बहुत ही ज्यादा हाई है। भारत को भी ऐसा कुछ करना चाहिए जो यूएस, रशिया, फ्रांस, यूके करता है। भारत के आर्मी वहां पर मौजूद होना चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट वहां के माइनॉरिटी जो हिंदू है, उनका सुरक्षा के लिए भारत ऐसा कर सकता है। आज की तारीख में तिरंगे पे पैर रख के जा रहे हैं, ठीक है, ये सारे के सारे भूखे इंडिया आते हैं। जी, सही बात। अगर इतनी नफरत करते तो आते क्यों हो यहाँ पे यार? तुम्हें बुलाया किसने है? नहीं, तुम मरो बांग्लादेश में, बात सही है। तुम यहाँ पे क्यों रहे हो? क्या बोला था वो डॉक्टरों ने? मना कर दिया। जो वेस्ट बंगाल के डॉक्टर्स, वेस्ट बंगाल के एक हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने बोला कि हम इलाज नहीं करेंगे किसी बांग्लादेशी का। मैं कह रहा हूं कि आपको पूरे इंडिया में, ये जब मैंने न्यूज पढ़ी सर, मैं आपको रोक रहा हूं सॉरी, तो मुझे ना कल वाली वीडियो याद आई इसी शो की सर।
जो भारत के अंदर अवैध तरीके से घुसना, ठोको उसको, वहीं पे ठोको, मैं बता रहा हूं, वहीं पे ठोको, ये फिट हो जाएगा। तो चिंपांजी को अब तो डर लग रहा होगा सर, मालिक जा रहे हैं उनके। देखो, चिंपैंजी को रहना छोड़ना है, मोहम्मद यूनुस को, वो बांग्लादेश में रहेगा भूखों के बीच में। भैया, मोहम्मद यूनुस के पास डीप स्टेट का पैसा पड़ा हुआ है। मोहम्मद यूनुस कल बोलेगा अमेरिका की सिटीजनशिप देखो। नहीं, लेकिन सर अभी अमेरिका की 4 साल नहीं मिलेगी। अमेरिका तो नहीं मिलेगी, कनाडा चला जाएगा वो कनाडा वाला पैर पे पड़ने कल चला गया सर डोनाल्ड ट्रंप के। संभावना बहुत ही ज्यादा हाई है। दूसरी सबसे बड़ी बात, खैर ये तो क्योंकि आगे 6 महीने में चीज मटेरियलाइज होगी, अभी अगले 1-1.25 महीने क्या भारत चूड़ियां पहन के बैठा रहे? नहीं, ये स्टेटमेंट देने से कुछ नहीं होगा। बार बार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर किसी तरफ से स्टेटमेंट दे देना, हम कड़ी निंदा करते हैं। सुनिए, कड़ी निंदा मत कीजिए, काम कीजिए। काम क्या करना है सबसे महत्वपूर्ण समझिए आप। हम बांग्लादेश को इस समय एसेंशियल मेडिसिन और प्याज, इन दोनों का एक्सपोर्ट करते हैं। आज तक ये नहीं समझ आ रहा कि पिछले लगभग 3 हफ्ते से ये चीजें चल रही हैं जो देश में हो रहा है, बांग्लादेश में हमारे सामने। उसके बावजूद भी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है, उसने अभी तक ये कार्य क्यों नहीं किया कि उसने एसेंशियल मेडिसिन के ऊपर क्यों नहीं रोक लगाई बांग्लादेश में इसके कंप्लीट एक्सपोर्ट को। इस चीज को इस मोमेंट पर एक हार्ड प्यूनिटिव मेजर लेके हमें हर हालात में ये काम करना ही होगा। और तीसरी सबसे बड़ी चीज, भारत की जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है वो इस समय क्या कर रही है? मुझे ऐसा लगता है कि कर देना चाहिए। वी शुड हैव अ कैंपेन इन विच वी से दैट यार यू इनको डिनाई मेडिकल ट्रीटमेंट, डिनाई एवरीथिंग, जस्ट डिनाई एवरीथिंग। इनकी बिजली पानी सब बंद करो, भूखा रहने दो इनको, मैं बता रहा हूं। एंड टेल चाइनीज टू बिल्ड। इनको, चाइना को बड़ा शौक है ना, बड़ी खुजली है इन्फ्लुएंस की। कम इधर भी अपना इन्फ्लुएंस, तुम बांग्लादेश में जाओ, इन्फ्लुएंस फैलाओ, when the Chinese realize that these Bangladeshi people, they don't want to work, they only want to protest. एक इंटरनेशनल ओपिनियन बनाइए, इंटरनेशनल प्रेशर बनाइए बांग्लादेश के ऊपर, ताकि आने वाले समय में यूरोप के जो देश हैं, बाकी अन्य जो विश्व के देश हैं, ये सारे के सारे बांग्लादेश को थ्रेटन करें कि बांग्लादेश आप अपनी औकात में और हैसियत में रहिए, वरना ऐसी ना हो परिस्थिति कि हमें आपके ऊपर सैंक्शन लगाना पड़ जाए। ओ भाई, थोड़ी सी गैरत नाम की चीज होती है, नहीं रखना था, मत रखते, अब भीख क्यों मांग रहे हो? दूसरी तरफ आप देखिए पाकिस्तान में, वहां पर भी आटे की लाइनें हैं, यानी कि बांग्लादेश में चावल की लाइनें लगी हैं तो पाकिस्तान में आटे की लाइनें लगी हैं। वहां पर भी शिया वालों ने सुन्नी वालों की हालत खराब करनी शुरू कर दी। बड़ी मार खाई उन्होंने 75 साल सुन्नियों से। अब शिया वालों ने बोल दिया हम इनके ऊपर, इनके जो अत्याचार है उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। भारत इस सारी सिचुएशन में से बाहर कैसे निकलेगा, इसके ऊपर संजीव जी से बात करेंगे। बहुत दिन के बाद दोबारा से टाकरा हुआ है, ये मुझे लगता है कि किसी चीज में बिजी थे। और आपको मालूम है कि जो वेंचर कैपिटल फर्म हमने शुरू करी है उसमें बहुत प्रपोजल्स आई हैं। ही इज रियली वर्किंग ऑन वेटिंग दोस कि उनमें से कौन सी प्रपोजल के ऊपर फंडिंग हो सकती है। 2-3 प्रपोजल्स बहुत आगे निकल गई हैं, वहां पर फंडिंग होने की पूरे चांसेस है। वी आर वर्किंग ऑन इट, सो रेस्ट एश्योर्ड, सनातनियों को पूरा सपोर्ट हम करेंगे। कल रात को तो जो डेमोन्स्ट्रेशंस वहां पे बांग्लादेश में हो रहे थे, इसके नेस की भी है, इनको क्यों अरेस्ट करा गया है और क्यों बेल नहीं दी गई है, जबकि इतने सारे लॉयर्स लगे थे उनको बेल दिलवाने के लिए, उसके बावजूद भी वहां के जो कोर्ट ने बेल नहीं दी है, क्योंकि उनका मानना था कि भैया इन्होंने कुछ ऐसा बोला कि जो कि हम लोगों को ठीक नहीं लगा। अब कंपैरिजन में देखा जाए सुमित जी, इंडिया के अंदर तो यहाँ के जो मुस्लिम नेता हैं वो यहाँ की कंट्री के टॉप लीडरशिप के नहीं इतना कुछ बोलते हैं, और वो बाद में जो इंजरीज उनकी इतनी ज्यादा ग्रेव थी कि वो अपनी इंजरीज को सकम करके बाद में हॉस्पिटल में। तो ये एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि उनकी जो अंदर ही अंदर जो उनकी जो कट्टरपंथी लोग हैं बांग्लादेश के अंदर, उन्होंने अपने ही वकील को जो कि मुसलमान कम्युनिटी से था उसको भी मार डाला उन्होंने। तो अब उसकी वजह से अब क्या हो रहा है कि वाइड स्प्रेड कंडेमनेशन हो रही है इनकी इंटरनेशनल लेवल पे भी। वो लोग है कि हिंदू जो है ना केवल बांग्लादेश में इकट्ठे हुए हैं, पूरे बंगाल में भी एक बार फिर से इकट्ठे हो गए हैं, जो कि ममता बनर्जी के लिए बहुत ही तकलीफ वाला काम था कि वो पिछले इतने जोर से शांत होकर बैठी थी। उन्होंने सोचा कि मैं इस बीच में से अपने लिए कोई ना कोई रास्ता निकालूंगी, मगर वहां बंगाल में भी इकट्ठे सब इकट्ठे हो गए हिंदू जितने भी है। अब क्या ममता बनर्जी इस बात में चुप रहेगी? वो अपनी से कोई स्टेटमेंट नहीं देगी कि जो चिन्मय जी के साथ जो हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ? तो
तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, जो कोलकाता में जो बांग्लादेश के जो मरीज एडमिट हैं, जो इलाज कराने के लिए गए थे, उनको साफ तौर पे मना कर दिया गया है और उनसे कहा जा रहा है कि जिस तरह से बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है, भारत के लिए जो डिसअब्यूज़ किया जा रहा है, डिसरिस्पेक्ट की जा रही है भारत की, वो जब तक उस पर बांग्लादेश की सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है, तब तक जो भारत के जो डॉक्टर हैं वो भी बांग्लादेश के लोगों का इलाज नहीं करेंगे। उनको साफ तौर पे लात मार के भगाने को कहा गया है। तो दोस्तों, आपको हमारी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।